में क्वेश्चन आया था आईएएस के मेंस में, देखा होगा तुम लोगों ने। विवाह संस्था खत्म हो रही है, सोचो कितना प्रासंगिक क्वेश्चन उठाया। विवाह संस्था खत्म हो रही है, कमेंट करिए, खत्म होनी ही होनी है भाई। स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे ही तो छोड़ोगे। और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया, तुमसे कह रहा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो कौन है। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा बे किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गया, कोई बात, रिलैक्स, तेरे 2 हैं, हाँ, मेरे 6 हैं। अरे ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे हैं, बादाम का शैम्पू लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा। रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर बन गई, और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहाँ मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। सुबह 5 बजे निकले, तो उन्हें पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू वालू है। मान लो किसी आदमी ने 20 लाख रुपए घड़ी लगा रखी, 20 लाख, और वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, तो तुमको उसको भिखमंगई का अंदाजा नहीं होगा। उस 20 लाख की घड़ी लगाने का क्या फायदा जब आदमी 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए। मेरी नजर में अमीर आदमी वो है जो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, 2 शानदार। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, उसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक तो सिख है, कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, उन लूट लिया, उनको मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में। तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, हाँ, मुसलमान खड़े भीख मांग रहे बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं वो। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है। दोनों जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है, ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ। मेरा मानना ये है कि जो पढ़ा रहा है आदमी ना, उसको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए।